साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे आपके लगातार प्रश्न बनते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है गंगा नदी तंत्र में निर्मित होने वाले विविध प्रकार के प्रयाग। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो इनसे प्रश्न बनता है मिलान करने के लिए। तो चलिए गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। तो गंगा नदी जो है यह आपके उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में जो गोमुख गोमुख के निकट जो है गंगोत्री हिमनद है, यहाँ से निकलती है। देखिए, गोमुख से आगे जाह्नवी के नाम से निकलती है और यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से आगे होकर के भागीरथी नदी के नाम से यह निकलती है। और ये भागीरथी नदी आगे जा कर के गणेश प्रयाग में इससे आकर के एक भिलंगना नदी जो है आकर के मिलती है। बाएं तट से आकर के भिलंगना में मिलती है। कहाँ पर? गणेश प्रयाग में। और यहीं गणेश प्रयाग में यहीं पर जो है टिहरी बांध का भी निर्माण किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा गया टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध का निर्माण जो है वो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर है। और इससे आगे फिर ये जो है भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है और फिर आगे देवप्रयाग आता है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा नदी से मिलती है। अलकनंदा बाएं तट की नदी है, अलकनंदा से मिलती है और यहाँ से होकर के पहली बार जो है ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। जो हरिद्वार का मैदान है यहाँ प्रवेश करती है और ये यहाँ पर गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। और आगे जाके कन्नौज में जो है इससे बाएं तट की एक नदी है रामगंगा, वो आकर के मिलती है, जो कि नैनीताल के नज़दीक से निकलती है। इतनी बातें हो गई। अब इससे आगे हम लोग जो विविध प्रयाग हैं, मेनली आपके 5 प्रयाग पूछे जाते हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। कई बार गणेश प्रयाग भी पूछा जाता है। तो आप इनको जरा देखें। देखिए, यहाँ पे आपका विष्णु प्रयाग है, ये नंद प्रयाग है, यहाँ पे कर्ण प्रयाग है, ये रुद्र प्रयाग है और ये फिर आपका देव प्रयाग है। इनको आप नाम कैसे याद रखेंगे? तो आप इनको जोड़ करके भी नाम याद रख सकते हैं। जैसे मैंने जो याद रखा है वो इस तरीके से कि विष्णु ने नंद से कहा कर्ण के पास जाओ, रुद्र देव रूप दिखाओ। ठीक है, विष्णु ने नंद से कहा कर्ण के पास जाओ, रुद्र देव रूप दिखाओ। इस तरीके से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहले विष्णु प्रयाग की। तो देखिए, विष्णु प्रयाग में क्या है, विष्णु गंगा नदी जो है, विष्णु गंगा नदी जो कि कामित की चोटी से निकलती है ये, और आपका नीति दर्रा से निकलने वाली धौली नदी आकर के मिलती है। नीति दर्रा फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, यहाँ से निकलती है। तो आपका देखिए, विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली नदी मिलती है। फिर यहाँ से आगे ये विष्णु गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती है और नंद प्रयाग में आकर के इससे अलकनंदा नदी मिलती है। दाहिने तरफ से आने वाली अलकनंदा नदी यहाँ पर आकर के इससे मिल जाती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ जो धाम है इसके नज़दीक से या उसके किनारे से निकलते हुए आती है और फिर ये नंद प्रयाग से आगे अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होती है। और यहाँ पर आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग में आकर के इससे बाएं तरफ से इससे आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी ये पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और पिंडार ग्लेशियर आपका जो नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी पर्वत श्रेणी है, उसके नज़दीक से निकलती है। तो देखिए, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी आकर के मिलती हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से आगे फिर से ये अलकनंदा के नाम से आगे बहती है और रुद्रप्रयाग में आकर के इससे दाहिने तरफ से आने वाली नदी मंदाकिनी जो कि केदारनाथ जो धाम है उसके नज़दीक से निकलती है। तो केदारनाथ के धाम के नज़दीक से निकलने वाली मंदाकिनी नदी आकर के कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में मिलती है और रुद्रप्रयाग से फिर ये आगे अलकनंदा के नाम से ही आगे बहती है और अलकनंदा के नाम से बहते हुए ये देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहाँ से ये जो है आगे बहती जाती है गंगा के नाम से। देखिए, जो प्रयाग इलाहाबाद में यहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इससे आगे देखिए, मैदानी भाग में बहते हुए ये जो है आगे जा कर के वहाँ पे पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के बाद ये पद्मा के नाम से, फरक्का बांध के बाद पद्मा के नाम से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में गंगा को जो है पद्मा के नाम से जानते हैं और उसके बाद मेघालय से आने वाली नदी मेघना नदी इससे मिल जाती है और फिर ये मेघना के नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और यह जो डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश एवं भारत के बीच में स्थित है। और यह जो गंगा नदी है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। विष्णु गंगा में क्या है, विष्णु गंगा और धौली नदी मिलती है। नंद प्रयाग में विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है। अलकनंदा बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है। कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। और जो गणेश प्रयाग जो पहले है, शुरू में ही पड़ जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर गणेश प्रयाग, यहाँ पर भागीरथी और विलंगना नदी मिलती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा आप ये भी याद रखिएगा कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों की बात करें तो देखिए, दाहिने तरफ से जो गंगा की दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ हैं उसमें यमुना और सोन नदियाँ हैं। यमुना और सोन नदियाँ महत्वपूर्ण हैं दाहिने तट की नदियों में। यमुना है, सोन है, इसके अतिरिक्त टोंस, कर्मनाशा, पुनमुन, फाल्गु, ये भी आपकी दाएं तट की नदियाँ। तो ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कि गंगा की दाएं तट की और गंगा की बाएं तट की नदियाँ। तो दाएं तट में यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन नदी और फाल्गु नदी है। जबकि बाएं तट की जो नदियों में, इसमें अलकनंदा है, भिलंगना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सभी इसकी बाएं तट की नदियाँ हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो गंगा है यह एक क्या है, पूर्ववर्ती नदी है।